योगी आदित्यनाथ 2.0 उपलब्धियां, उम्मीदें और चुनौतियां। एक साल रिकॉर्ड, अनेक चुनौतियां भी कम नहीं, कुछ पार कई बरकरार। जी हाँ, नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष 25 मार्च को पूरा कर चुके थे। योगी ने 36 साल बाद एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का रिकॉर्ड तो बनाया ही, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय संपूर्णानंद के बाद राज्य में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान भी बना दिया। योगी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। सरकारी दावे की माने तो संकल्प पत्र के 130 में से 110 वादे या तो पूरे कर दिए गए हैं या अमल के लिए निर्णय हो चुका है। 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव लाने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन G20 समिट और संघाई सहयोग संगठन के पैटर्न मंत्रियों की बैठक ने योगी की छवि वैश्विक स्तर की बनाई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक ले जाने का रोड मैप भी इसी एक वर्ष में तैयार किया गया है, मगर वर्ष भर उत्साही माहौल के बावजूद सरकार के लिए सब कुछ हरा भरा नहीं रहा। सरकार ने इस एक वर्ष में अनेक चुनौतियों का सामना किया है। ऐसी असफलताएं भी हाथ आई हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी असफलताओं के रंग को धूमिल कर दिया। कई स्तर पर चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं जिनके समाधान पर लोगों की नजरें हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल का सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे लॉन्ग वीडियो में थैंक्स और शॉर्ट वीडियो में सुपर थैंक्स भेजकर आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो बता दें, रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और बता दें, योगी आदित्यनाथ 1.0 में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई में सीएम की बुलडोजर बाबा की छवि बनाई थी। बेहतर शांति व्यवस्था और दंगा मुक्त राज्य की उनकी छवि को देश भर में चमका दिया था, मगर प्रयागराज में दिन दहाड़े गोलीबारी और गवाह हत्याकांड ने इस छवि पर आंच पहुंचाई। मुख्यमंत्री लगातार संवेदनशील शासन प्रशासन पर जोर देते रहे, पर कानपुर देहात में मां बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर हुई मौत पर अफसरशाही के रवैये ने एहसास कराया कि संवेदनशीलता के पैमाने पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जी हाँ, आजम का गढ़ ध्वस्त किया, खतौली ने झटका दिया। सरकार ने एक वर्ष में 3 लोकसभा और 2 विधानसभा उपचुनाव का सामना किया। इसमें सियासी तौर पर अहम रामपुर आजमगढ़ लोकसभा व आजम खां अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफे से रिक्त तथा रामपुर विधानसभा सीट सजा के बाद सदस्यता जाने से रिक्त सीट जीत ली। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त सीट, लोकसभा सीट सपा बरकरार रखने व मुजफ्फरनगर की खतौली सीट सपा के सहयोगी रलोद जीतने में सफल रही। इसी बीच स्वरा के विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो गई। इसके साथ ही सरकार ने सपा के मुस्लिम चेहरा रहा आजम के सियासी किले को ध्वस्त कर उन्होंने परिवार सहित चुनावी परिदृश्य से बाहर ढकेलने जैसी अकल्पनीय सफलताएं हासिल की, मगर खतौली विधानसभा क्षेत्र की अपनी जीती हुई सीट की हार ने सरकार के लिए पश्चिम यूपी में नए समीकरण की चिंता बढ़ा दी है। खतौली सीट भाजपा विधायक विक्रम सैनी और मुजफ्फरनगर दंगों में 2 साल की सजा होने के कारण खाली हुई थी। नियुक्ति पत्र बंट रहे, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग का पता नहीं। भाजपा सरकारों पर सरकारी नौकरियां खत्म करने के सियासी आरोप लगाती रही है। योगी सरकार ने इसकी तोड़ में मिशन रोजगार शुरू किया। नियमित अंतराल पर समारोह कर नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, मगर शिक्षा से जुड़ी भर्तियां एक छत के नीचे शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए कराने के अपनी पहली ही सरकार के पहल पर अब तक अमल का इंतजार है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित ज्यादातर सदस्यों के पद खाली हैं। लंबित भर्ती की कार्यवाही ठप पड़ गई है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। टीजीटी पीजीटी के चयन के लिए विज्ञापन निकालकर फॉर्म लेने के बावजूद परीक्षा नहीं हो पाई है। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि प्रस्तावित शिक्षा सेवा चयन आयोग आगे की भर्तियां करेगा या उच्चतर शिक्षा आयोग व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में से पद भरे जाएंगे। लाखों युवाओं के सीधे भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकारी दुविधा चर्चा का विषय है।
बता दें कि पुरानी पेंशन बन रही है बड़ा मुद्दा। कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के बाद यह मुद्दा भी योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बिजली कर्मचारियों के आंदोलन का भी संदेश साफ है कि सरकार और हाई कोर्ट की सख्ती से हड़ताल जरूर टूटी गई है, लेकिन किसी भी तरह का माहौल बनाने वाला कर्मचारी वर्ग सरकार से खुश नहीं है। तो वहीं छुट्टा जानवरों से मुश्किलें अब भी बरकरार हैं। जी हाँ, सरकारी अमले के दावे हैं कि किसानों से लेकर आम लोगों तक के लिए मुसीबत साबित हो रहे छुट्टा जानवरों की संख्या अब बमुश्किल 50,000 ही रह गई है। बाकी छुट्टा जानवर गौ संरक्षण स्थलों में पहुंचा दिए गए हैं, मगर हकीकत ये है कि तमाम किसानों की रातें अब भी फसलों को रखवाली में खराब हो रही हैं। बाढ़ बंदी पर खर्चे अलग से, तो वहीं मंत्रिमंडल में मनभेद व मतभेद भी उभरे। शासन और प्रशासन के मोर्चे पर ही नहीं, मंत्रिमंडल के स्तर पर भी मनभेद और मतभेद सार्वजनिक तौर पर सामने आने लगे। मसलन तबादलों से मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप पे विपक्ष ठीक से भले ही नहीं लगा सका, पर तबादलों में ही गड़बड़ी के आरोप में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के निजी सचिव के खिलाफ कार्रवाई कर बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तबादलों पर सवाल उठाए तो अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को हटाना पड़ा। तो वहीं जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक द्वारा अपने ही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के संबंध में लिखे गए पत्र ने भी सरकार की खूब किरकिरी कराई। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के निजी सचिव भी हटा दिए गए। रही सही कसर विधानमंडल के बजट सत्र के बाद विधायकों की सामूहिक फोटोग्राफी में पूरी हो गई। सदन में उपस्थित होने के बावजूद दोनों उप मुख्यमंत्री फोटोग्राफी में नहीं पहुंचे। इस पर विपक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया। जाति जनगणना के मुद्दे पर मतभेद खुलकर उजागर हुए। सरकार और संगठन इस मुद्दे पर केंद्र के निर्णय पर अमल की बात करते रहे, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाति जनगणना की खुलकर वकालत करते नजर आए। चुनौतियों के बावजूद योगी से और बेहतर राजकाज की उम्मीद। पहले वर्ष की ये चुनौतियां योगी सरकार के लिए आगामी वर्षों में परीक्षा के रूप में सामने आ सकती हैं। पहली परीक्षा तो 2024 में होने वाले जब लोकसभा चुनाव के वक्त कई चुनौतियां मुद्दों को का शकल लेती नजर आ सकती हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि योगी ने इन चुनौतियों का कितने बेहतर तरीके से सामना किया है। तो वहीं 2014 में व 2019 में सीटें जीतने वाली भाजपा ने 2024 में भी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। जानकार बताते हैं कि योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले कार्यकाल की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत हुए हैं। योगी आदित्यनाथ 0.1 में पर्दे के पीछे विरोधी माने जाने वाले कई चेहरों का राजकाज से सीधे दखल खत्म हो चुका है। या तो वे दायित्व से मुक्त हो गए हैं या बाहर भेज दिए गए हैं। संघ परिवार से लेकर सरकार और संगठन तक में उनके शुभचिंतकों की संख्या बढ़ी है। राजकाज के अनुभव के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा है। सीएम के सलाहकारों की माने तो योगी अब कड़े और बड़े निर्णय लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। उनके नफा नुकसान और समझाई जाने वाली जनधारणाओं की ज़्यादा परवाह भी नहीं करते। तमाम निर्णय सिर्फ अपने विवेक से ले रहे हैं। ऐसे में आगे उनसे और बेहतर राजकाज की उम्मीद की जा सकती है। जी हाँ, शासन और कार्यवाहक मॉडल। बता दें कि योगी ने अपने राजकाज में एक नए मॉडल को आगे बढ़ाया है। इसे गवर्नेंस का कार्यवाहक मॉडल कह सकते हैं। सीएम ने स्वयं द्वारा नियुक्त नियमित पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को गत वर्ष मई में हटाकर कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान को बना दिया। सभी की उम्मीदें थी कि जल्दी ही वह नियमित डीजीपी बन जाएंगे। केंद्र व राज्य में दोनों जगहों एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद 10 महीने बीत गए, नियमित डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो सकी। चौहान इसी महीने सेवानिवृत्ति होने वाले हैं। डीजीपी इंटेलिजेंस और डीजीपी अलग अलग रखने के कई फायदे बताए जाते हैं। ये दोनों मुख्यमंत्री के अलग अलग दुकान बताए जाते हैं, मगर योगी ने दोनों ही पदों को एक ही अफसर को सौंपकर नए तरह का प्रयोग किया है। बता दें कि शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रयोग।
योगी के पहले कार्यकाल में कहा जाता रहा है कि वह शक्ति के केंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं, मगर दूसरे कार्यकाल में वह बिल्कुल बदले रूप में सामने आए। योगी ने अपने और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच बराबर 25-25 जिलों का बंटवारा कर लिया। अब सरकार के तीनों मुख्य चेहरे बराबर जिलों के राजकाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। योगी के मंत्री समूह का गठन कर जिलों का भ्रमण कराया और मंत्रिपरिषद की नियमित बैठक के अलावा लगभग हर महीने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ मुलाकात का समय निकाला। सुधार के लिए बढ़ाए सलाहकार। योगी के पहले कार्यकाल में 2 सलाहकार हुआ करते थे। सरकार शुरुआती दिनों में सबसे पहले मीडिया सलाहकार के रूप में मृत्युंजय कुमार और आर्थिक सलाहकार के रूप में केवी राजू जुड़े थे। दूसरे कार्यकाल में सीएम ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी को सलाहकार, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार और जीएन सिंह को खाद्य सलाहकार के रूप में जोड़ा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को जल्द ही सलाहकार उद्योग के रूप में जोड़ने की तैयारी है। संगठन से मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकार के रूप में पहले कार्यकाल में भेजे गए अभिषेक कौशिक की जगह श्रवण बघेल आ गए, तो संजीव सिंह पूर्व की तरह बने हुए हैं। समय पर निकाय चुनाव से भी चूके। नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए जा सके। निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने की वजह से सरकारी प्रशासक बैठाने पड़े। चुनाव न हो पाने के लिए कई तकनीक व कानूनी वजह बताए जा रहे हैं, मगर जनता ने संदेश गया कि अफसरशाही जानबूझकर देर से चुनाव तैयारी शुरुआत करती है ताकि चुनाव टल सके और पंचायतों में निकायों के धन को अक्सर बिना जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप खर्च कर सके। भूपेंद्र सरकार से संगठन में गए विधायकों को मंत्रिमंडल में फेरबदल का इंतजार। सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी पिछले वर्ष अगस्त में ही प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बना दिए गए। तब से मंत्रिमंडल का यह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। मंत्रिमंडल में 8 लोग और शामिल किए जा सकते हैं। विधायक लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। एक मंडल एक विश्वविद्यालय की पहल। सेवित मंडल देवी पाटन में मां पाटेश्वरी देवी, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी और मुरादाबाद में नए राज्य विश्वविद्यालय का ऐलान। कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। प्रदेश के समग्र विकास के लिए 10 मुख्य सेक्टर चिन्हित और हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक अपर मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारी को। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली का विस्तार। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी में पहले से ही यह प्रणाली थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली व दिवाली में 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान। फिलहाल सरकार बनने के बाद 2 होली व 1 दीपावली बीती, अभी अगली दीपावली का इंतजार। अपराधियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाने की कार्यवाही जारी। सरकार कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार फोकस बनाए हुए। सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर दिया है। इस पर अमल से प्रदेश के तेज आर्थिक विकास की राह खुलेगी। तो ये थी आज की हमारी खबर, हमारा विश्लेषण। ऐसी अनेक खबरों के बारे में जानने और समझने के लिए बने रहे विजडम न्यूज नेशनल के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।